हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए जो है एमसीक्यू सेट लाया गया है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। तो गाइस जितनी भी ये एमसीक्यू आपके बने हैं तो इसकी पीडीएफ में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। वहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हम एमसीक्यू वगैरह भी डालते रहते हैं जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये आपके फा के लिए टॉपिक टेस्ट लाए जा रहे हैं। बाकी अगर आप JKPSI और VLW की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमने अपनी ऐप पे मॉक टेस्ट इनके लिए रखे हुए हैं। ऐप का नाम है JKSSB स्पेशल। उसको आप जो है डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। उसके ऊपर हमारा लोगो बना होगा तो उसको डाउनलोड करके आप जो है वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट हमने जो है अपनी ऐप पे रखे हुए हैं। तो इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस की काफ़ी PDF बन चुकी है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आज का क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे आज 10 क्वेश्चन आएंगे। तो दम है तो आप 10 में से 10 लेके दिखाओ, तभी मानेंगे कि आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स को देखना। तो पहली स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और दूसरी जो स्टेटमेंट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इनटू 2 क्लाइमेटिक जोन्स। तो पूरे इंडिया को 2 क्लाइमेटिक जोन्स में जो है डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया, यहाँ पे इंडिया मिसिंग है, इनटू 2 क्लाइमेटिक जोन्स। तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या ये पहली स्टेटमेंट सही है, क्या ये दूसरी स्टेटमेंट सही है, या फिर ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो अपने आप में आप जो है स्टेटमेंट सोच लो कि आपने क्या सोचा है। अब मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया का ट्रॉपिकल मानसून ही है। और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 क्लाइमेटिक जोन्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो जिसने ये दोनों स्टेटमेंट सही कहा तो उनको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है मॉनसून मेनली ऑकर ड्यू टू। तो मॉनसून किसकी वजह से जो है वो होता है? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड, मूवमेंट ऑफ द सन्स वर्टिकल रेज, बोथ या नन। तो आपको आंसर बताना है सही इसमें से क्या राइट आंसर है। तो फर्स्ट इसका सही आंसर है, सेकंड इसका सही आंसर है, बोथ है या नन है। तो उसका राइट आंसर आप बताएं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो है रीज़न है जिसकी वजह से मॉनसून जो है होता है। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड की वजह से भी, और मूवमेंट जो है सन्स की वर्टिकल रेज की वजह से, उसकी वजह से भी मॉनसून होता है। तो ये 2 मेन कारण हैं मॉनसून के होने में इंडिया में। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हार्ड ड्राई विंड्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड। तो इंडिया के जो अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो हार्ड ड्राई विंड्स चलती हैं उनको क्या बोला जाता है? तो आप बताएं, क्या उनको लू बोलते हैं, दादू बोलते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं, या मोसैप बोलते हैं? तो गाइज मोसैप उनको नहीं बोलते हैं, स्प्रिंट भी उनको नहीं बोलते हैं, डाडू भी उनको नहीं बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा लू। और ये क्वेश्चन JKSSB ने कई बार पूछा है, इसलिए मैंने भी जो है इस टेस्ट में आपके लिए डाला है। तो आई होप आपने 3 में से 3 मार्क्स जो हैं अब तक ले लिए होंगे। बिल्कुल ईजी जो है टेस्ट आपके लिए चल रहा है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टोर्नाडो लाइक स्टॉर्म्स इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में टोर्नाडो की तरह जो है स्टॉर्म्स चलती हैं। आपने बताना है उनको क्या बोलते हैं। उनको आंधीज बोलते हैं, नॉरवेस्टर्स बोलते हैं, मैंगो शावर्स बोलते हैं, या फिर कल बैसाखीज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज आंधीज जो है टॉर्नाडो लाइक स्टॉर्म्स को पंजाब और हरियाणा में बोलते हैं। नॉरवेस्टर इसका आंसर नहीं है, मैंगो शावर भी नहीं है। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है कल बैसाखीज। तो ये स्टॉर्म्स जो आती हैं वेस्ट बंगाल में, इनको जो है कल बैसाखीज के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मॉनसून। तो मॉनसून की शुरुआत जो है वो डैश डैश इन अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार में जो है नॉर्मल डेट कौन सी है मॉनसून की शुरुआत होने की? तो मॉनसून की शुरुआत जो है वो कब होती है अंडमान और निकोबार में? क्या 20 मई को मॉनसून अंडमान निकोबार में आ जाता है, 1 जून को आ जाता है, 1 जुलाई को आता है, या 15 जुलाई को आता है? तो राइट आंसर आप बताएं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है 1 जून। इसका आंसर नहीं है, 1 जुलाई भी नहीं है, 15 जुलाई भी नहीं है। तो 20 मई इज़ द राइट आंसर। तो अंडमान निकोबार को जो है मॉनसून हिट कर देता है 20 मई को। तो आई होप आपने इसका भी सही आंसर दिया होगा और आपके 5 में से 5 मार्क्स जो हैं अभी तक आए होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ।
तो अगला क्वेश्चन है साउथ वेस्ट मानसून इंटर्स द कंट्री इनटू, तो आपको बताना है कि साउथ वेस्ट मानसून है जो वो कंट्री में कितनी करंट्स में आता है, 1 करंट, 2 करंट, 3 करंट या 4 करंट। तो 4 करंट में नहीं आता है, 3 में भी नहीं आता है, 2 में, 1 में नहीं आता, 2 करंट्स में जो है मानसून एंटर करता है। एक जो है बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाती है और दूसरी अरेबियन सी के ऊपर से जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो आई होप, तो बाकी आपके लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि जो मानसून है वो दिल्ली कब पहुंचता है, किस डेट को जो है, जैसे 20 मई को अंडमान निकोबार को टच करता है, 1 मई को केरल पहुंचता है। आपने बताना है कि दिल्ली को कब जो है मानसून जो है दिल्ली तक कब पहुंच जाता है, कौन सी डेट को। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसी तरह से जब आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द साउथ वेस्ट मानसून काजेज रेनफॉल इन द इंटायर कंट्री एक्सेप्ट, तो आपको बताना है जो साउथ वेस्ट मानसून है वो पूरे भारत में बारिश करता है, लेकिन किस जगह को छोड़ के। 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो एक आपने बताना है कि क्या JNK में बारिश नहीं होती है, थार डिजर्ट में बारिश नहीं होती है, या तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। बहुत सारों ने बोथ A एंड B नहीं देखा होगा, तो इसका राइट आंसर है बोथ A एंड B। तमिलनाडु और थार डिजर्ट में जो है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश नहीं होती है, क्योंकि तमिलनाडु जो है ये लीवर्ड साइड पे आ जाता है और थार डिजर्ट में ऐसा होता है कि अरावलीज के पैरेलली मॉइस्चर चला जाता है, तो इसलिए थार डिजर्ट में भी बारिश नहीं होती है। तो 2 जगहों पर साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश नहीं होती। आई होप आपने ये आंसर भी सही दिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉनसून स्टार्ट्स रिट्रीटिंग फ्रॉम, तो मॉनसून जो है वो वापस जाना शुरू कर देता है। आपने बताना है कौन से महीने से। तो क्या मिड अगस्त से शुरू कर देता है, मिड सितंबर से शुरू कर देता है, मिड अक्टूबर से शुरू कर देता है, मिड नवंबर से शुरू कर देता है। तो अच्छे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पे ना भूलें। तो चलिए गाइज इसका आंसर दें आप। मिड नवंबर इसका आंसर नहीं है, मिड अक्टूबर भी इसका आंसर नहीं है, मिड अगस्त भी इसका आंसर नहीं है। तो राइट आंसर आपका रहेगा मिड सितंबर से जो है मानसून जो है वापस जाना शुरू कर देता है भारत से। और एक और बात याद रखेंगे कि जो मानसून का आना है, ऑनसेट ऑफ मानसून जो है, उसके कंपैरिजन में जो आपका रिट्रीटिंग ऑफ मानसून है वो ज़्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब वो ज़्यादा धीरे धीरे आपका मानसून जो है वो भारत को छोड़ता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आई होप आपने 8 में से 8 मार्क्स अभी तक ले लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है नॉर्थ ईस्ट मानसून काजेज रेनफॉल ओवर, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, अब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात कर रहा है, तो इसकी वजह से बारिश कहाँ पे होती है ये आपने बताना है। क्या केरल में बारिश होती है, क्या तमिलनाडु में बारिश होती है, क्या महाराष्ट्र में बारिश होती है, क्या थार डिजर्ट में बारिश होती है। तो मैंने आपको बताया था कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से 2 जगहों पे बारिश नहीं होती है, एक तमिलनाडु और दूसरा थार डिजर्ट। तो लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो बाकी पूरे भारत में बारिश नहीं होती है, लेकिन एक जगह पे बारिश होती है और वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये बात याद रखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से तमिलनाडु में जो है बारिश होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपने सही बताया तो 10 में से 10 का आपका सपना पूरा हो जाएगा। इट मीन्स आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इन विंटर, सर्दियों की बात करें, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का, उसको जो है बारिश मिलती है ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन्स। तो आपको पता होगा बर्फ़ बारिश जो भी सर्दियों में होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, वो टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होती है, जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, ये वेस्टर्न डिप्रेशंस भी बोलते हैं। लेकिन आपने बताना है कि ये ओरिजिनेट कहाँ होते हैं, और ये JKSSB ने रिसेंटली अभी पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप बताएं कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, मेडिटेरियन सी से, रेड सी से, ब्लैक सी से, या बाल्टिक सी से। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। तो इसका राइट आंसर गाइस जो है वो बाल्टिक सी नहीं है, ब्लैक सी नहीं है, रेड सी नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी से जो है ओरिजिन होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का या वेस्टर्न साइक्लोन्स का। तो आई होप आपको ये जो है मज़ा आया होगा आज के 10 क्वेश्चन का, और मुझे लगता है कि 10 में से 10 मार्क्स आपने लिए होंगे। जिसने नहीं भी लिए हैं, जितने भी मार्क्स आपके आए हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे आपने कितने मार्क्स जो हैं इस टेस्ट में लिए हैं। तो जितने भी मार्क्स आपने लिए हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ वहाँ पर लिख लें, कोई भी इसमें कुछ नहीं है। आपको सिर्फ हमें पता चलेगा कि कॉम्पिटिशन जो है वो किस लेवल का चल रहा है। तो बाकी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमने 4 टेस्ट कंडक्ट कर दिए हैं अलग अलग टॉपिक पे। उसके साथ साथ हमने 3 सेक्शनल टेस्ट भी डाल दिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखें। उसका लिंक में वो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं। आप प्लेलिस्ट का नाम है फार्म मॉक टेस्ट, वहाँ पे जाके आप जो है उनको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट को भी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।